Hello everyone, welcome to Commerce Studies. Our next topic is accounting concepts and conventions. Guys, ये अकाउंटेंसी जो है ये अकाउंटेंसी के रूल्स हैं और इनके बारे में हम आज पढ़ेंगे। और जो स्टूडेंट्स आर्ट्स बैकग्राउंड से हैं, जो जिन्होंने ग्रेजुएशन में बीकॉम या बीबीए ज्वाइन की है, तो उनके लिए जो ये कॉन्सेप्ट है उनको समझना बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि अगर आपको ये कॉन्सेप्ट समझ आ जाएंगे तो आपको अकाउंटेंसी का जो बेस पता चल जाएगा और उसके बाद में आपको सारे रूल्स भी धीरे धीरे समझ आने लगेंगे। तो आज हम यहाँ से स्टार्ट कर रहे हैं अकाउंटिंग कंसेप्ट से, बाकी हम कंटिन्यू करेंगे जर्नल लेजर और इन चीज़ों को भी हम कंटिन्यू करेंगे। तो आज हम पहले स्टार्ट कर रहे हैं कौन से रूल्स हैं जिनके ऊपर हमारी जो अकाउंटेंसी है वो बेस्ड होती है, राइट। ठीक है, तो ये जो क्वेश्चन है आपको 15 मार्क्स में थ्योरेटिकल पॉइंट ऑफ व्यू से भी इंपॉर्टेंट है और आपको प्रैक्टिकल समझने में भी बहुत हेल्प करेगा, राइट। तो इसको पूरा ध्यान से सुनना, एक एक रूल को हम ध्यान से करेंगे। इस वीडियो को हम 2 पार्ट में करेंगे। फर्स्ट में हम कॉन्सेप्ट्स को डिस्कस करेंगे और जो सेकंड पार्ट है उसमें हम कन्वेंशंस को डिस्कस करेंगे। तो मैं पहले कॉन्सेप्ट से स्टार्ट कर रही हूँ। तो हमारे पास मेनली 10 कॉन्सेप्ट्स हैं। तो फर्स्ट कॉन्सेप्ट है बिजनेस एंटिटी कॉन्सेप्ट। बिजनेस एंटिटी कॉन्सेप्ट क्या है? कॉन्सेप्ट बेसिकली यहाँ पे मतलब है कुछ रूल्स, ठीक है। तो बिजनेस एंटिटी कॉन्सेप्ट ये कहता है कि जब भी आपने अकाउंटेंसी मेंटेन करनी है तो सबसे पहले आपने ये मान के चलना है कि बिजनेसमैन है वो अलग पर्सन है और जो बिजनेस है वो अलग है, राइट। तो बिजनेसमैन और बिजनेस दोनों अलग अलग पर्सन हैं। जितनी भी अमाउंट बिजनेसमैन बिजनेस में लगाता है तो उसे हम क्या कह देते हैं? कैपिटल। और जितने भी मनी वो विड्रॉ कर लेता है, वापस ले लेता है बिजनेस से, उसे हम क्या देते हैं? ड्रॉइंग, राइट। और जितने पैसे वो बिजनेस में लगाता है, बिजनेस उसके बदले में उसे कुछ रिटर्न प्रोवाइड करता है और उसे कहते हैं इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, और उसे कुछ प्रॉफिट भी मिलता है बिजनेस से, राइट। और ऐसे ही जितनी मनी वो विड्रॉ कर लेता है अपने पर्सनल यूज़ के लिए बिजनेस में से, तो उसे हम क्या कहते हैं? ड्राइंग कह देते हैं। और इसके बदले उसे बिजनेस को कुछ इंटरेस्ट की फॉर्म में अमाउंट वापस भी करनी पड़ती है, उसे हम क्या देते हैं? इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग। तो ये कहता है बिजनेस एंटिटी कॉन्सेप्ट। तो जब भी आप ट्रांजेक्शन ऐड करोगे या कुछ भी एंट्री डालोगे जर्नल में, तो आपने ये मान के चलना है, ऐसे मान के चलना है कि मैं अलग हूँ, मतलब जो बिजनेसमैन है वो अलग है और जो उसका बिजनेस है वो अलग है। तो दोनों अलग अलग पर्सन हैं। तो उस सिचुएशन में आपकी जो सारी करेक्ट एंट्रीज जो हैं वो पास हो जाएंगी, राइट। नेक्स्ट इज़ मनी मेजरमेंट कॉन्सेप्ट। मनी मेजरमेंट कॉन्सेप्ट ये कहता है कि जो जितनी भी ट्रांजैक्शन जिनको अगर मनी की फॉर्म में मेजर किया जा सकता है, जैसे बिल्डिंग होगी, मशीनरी होगी, लैंड होगी, तो उनको ही हम रिकॉर्ड करेंगे। और जिन ट्रांजैक्शन को हम मनी की फॉर्म में मेजर नहीं कर सकते, जैसे कि ह्यूमन वैल्यूज़ हो गई, ह्यूमन के कोई इंटेलिजेंसी हो गई, उसको हम रिकॉर्ड नहीं कर सकते, तो उसे हम अकाउंटेंसी में नहीं डालेंगे। हालांकि अब आजकल ये ह्यूमन रिसोर्स अकाउंटिंग भी आ चुकी है, क्योंकि कुछ लिमिटेशन थी पहले अकाउंटेंसी की, तो आजकल ह्यूमन रिसोर्स अकाउंटिंग भी हम बनाने लग गए हैं। तो लेकिन वो अलग से बनाई जाती है। तो बेसिकली जो हमारा अकाउंट्स है उसमें हम मनी की फॉर्म में जो चीज़ों को मेजर कर सकते हैं उनको ही रिकॉर्ड करेंगे। बाकी जो इंटेलिजेंसी है या ये सारी चीज़ें हैं हम उनको रिकॉर्ड नहीं करेंगे। तो फर्स्ट रूल क्या था? बिजनेस और बिजनेसमैन दोनों अलग अलग हैं। और सेकंड क्या रूल है हमारा कि जितनी भी ट्रांजैक्शन को मनी की फॉर्म में मेजर किया जा सकता है उन्हें हम रिकॉर्ड करेंगे। थर्ड हमारा रूल है या थर्ड हमारा कॉन्सेप्ट है गोइंग कंसर्न कंसेप्ट। गोइंग कंसर्न कंसेप्ट ये कहता है कि जैसे आपको नेम से ही क्लियर है, कंसर्न मीन्स कोई भी ऑर्गेनाइजेशन, कोई भी संस्था, और गोइंग कंसर्न का मतलब हो गया कि गोइंग कंसर्न का मतलब ये हो गया कि कोई भी ऑर्गेनाइजेशन है हम ये मान के चलेंगे कि वो फ्यूचर में भी कंटिन्यू रहेगी, राइट। हमने ये नहीं मानना कि फ्यूचर में वो ऑर्गेनाइजेशन बंद हो जाएगी, फ्यूचर में भी हम ये मान के चलेंगे कि हमारी ऑर्गेनाइजेशन कंटिन्यू रहेगी। इसलिए हम क्या करते हैं, जितनी भी ट्रांजेक्शन होती है, चाहे जैसे जिसकी पेमेंट हमें फ्यूचर में होनी है तो उनको भी हम रिकॉर्ड करते हैं, या जिनकी पेमेंट हमें पहले हो चुकी है तो उनको भी हम रिकॉर्ड करते हैं, राइट। तो ये इसे क्या कहते हैं? गोइंग कंसर्न कंसेप्ट। हम ये मान के चलेंगे कि बिजनेस जो हमारा है वो कंटिन्यू रहेगा, इसलिए हम जितनी भी उधार ट्रांजेक्शन्स होती हैं या जितनी भी अदर ट्रांजेक्शन्स होती हैं उनकी पेमेंट हमें फ्यूचर में मिलने वाली है, उनको भी हम रिकॉर्ड करते हैं। नेक्स्ट इज़ अकाउंटिंग पीरियड कंसेप्ट। अकाउंटिंग पीरियड कंसेप्ट ये कहता है कि जितनी भी ट्रांजेक्शन हमारी है 1 साल की, हम सारी ट्रांजेक्शन को रिकॉर्ड करेंगे। ट्रांजेक्शन का हमारा यहाँ पे मतलब है कि लेन देन जितना भी है किसी बिजनेस का किसी से भी, जैसे 1 अप्रैल से लेके 31 मार्च जो कॉमर्स का ईयर माना जाता है, जैसे हम 1 जनवरी से लेके 31 दिसंबर से तक हम ये मानते हैं ना कि एक ईयर है। इसी तरह कॉमर्स में 1 अप्रैल टू 31 मार्च का एक ईयर माना जाता है, जिसे बोलते हैं फाइनेंशियल ईयर। तो उस फाइनेंशियल ईयर में जितना भी हमारा लेन देन हुआ है हम सारे ट्रांजेक्शन को रिकॉर्ड करेंगे। तो ये क्या होता है? अकाउंटिंग पीरियड कंसेप्ट। नेक्स्ट इज कोस्ट कंसेप्ट। कोस्ट कंसेप्ट ये कहता है कि आपने जैसे आज मशीनरी खरीदी,
10,000 की मशीनरी ली सपोज करो आपने, तो फ्यूचर में वो मशीनरी की वैल्यू 10,000 ही थोड़ी रहेगी, 10,000 से उसकी वैल्यू कम हो जाएगी क्योंकि हम उसे यूज़ करना शुरू कर देते हैं। लेकिन जब आपने ख़रीदी है, उस मशीनरी को ख़रीद लिया है, बाय कर लिया है, परचेज़ कर लिया है, तो इन दैट सिचुएशन आप क्या करोगे, उसकी वैल्यू 10,000 ही लिखोगे जितने आप पे करके आए हो। लेकिन बाद में जैसे जैसे उसकी वैल्यू डिक्रीज़ होती जाएगी, आप उसको विद डेप्रीसिएशन डिक्रीज़ करके अपनी बैलेंस शीट में शो करते रहोगे। डेप्रीसिएशन मीन्स जब आप किसी चीज़ को यूज़ करना शुरू कर देते हैं तो उसकी वैल्यू कम होनी शुरू हो जाती है। जैसे आज अगर सपोज करो आपके घर पे कोई एसी आपने बाय किया, और इन फ्यूचर अगर आप देखोगे तो उसकी वैल्यू धीरे धीरे डिक्रीज़ ही होगी, क्योंकि इतना यूज़ करने के बाद किस चीज़ की वैल्यू कम हो जाती है, राइट। तो इसे हम कहेंगे कि एक बार हमने उसी कॉस्ट पे रिकॉर्ड कर देना है, बाकी हर साल जितनी उसकी वैल्यू डिक्रीज़ होती है उसे शो करते रहना है। नेक्स्ट इज़ डुअल एस्पेक्ट कॉन्सेप्ट। डुअल एस्पेक्ट कॉन्सेप्ट ये कहता था कि जितनी भी ट्रांजेक्शन्स होंगी, जितने भी लेन देन होंगे, उनका दो जगह इफेक्ट होगा, मतलब दो पर्सनस पे इफेक्ट होता है। एक पर्सन डेबिट होता है तो दूसरा पर्सन क्रेडिट होता है, या एक चीज़ डेबिट होती है तो दूसरी चीज़ क्रेडिट होती है, और डेबिट क्रेडिट जो है वो हमेशा इक्वल होगा। और इसी तरीके से इन्होंने यहाँ पे एक इक्वेशन भी दी इस रूल के अंदर कि एसेट्स इज इक्वल्स टू लाइबिलिटी प्लस कैपिटल। ठीक है, ये आपको तब समझ आएगा जब आप बैलेंस शीट बनाओगे कि ये कैसे होता है। अभी के लिए आपने याद रख लेना कि जितनी भी हमारी एसेट होगी वो जितनी भी हमारी लाइबिलिटी है और कैपिटल के बराबर होगी। लाइबिलिटी होती है बाहर वाले पर्सनस की देनदारी, और कैपिटल होती है बिजनेसमैन की देनदारी। ठीक है, तो हम इसे टोटल करके हम यहाँ पे अगर देखें तो एसेट इसके बराबर आएंगी, राइट। तो डुअल एस्पेक्ट कंसेप्ट ये कहता है कि जितने भी डेबिट होंगे उतने क्रेडिट भी होंगे, और ये जो रूल है वो हमेशा अप्लाई होगा। नेक्स्ट इज मैचिंग कॉन्सेप्ट। मैचिंग कॉन्सेप्ट ये कहता है कि जैसे अकाउंटिंग पीरियड कॉन्सेप्ट में 1 अप्रैल से 31 मार्च तक का टाइम पीरियड था, उसी टाइम पीरियड में हमने सारी ट्रांजैक्शन को मैच करके देखना है। अगर हमारी इनकम एक्सपेंडिचर से ज़्यादा है, इनकम मीन्स हमारी लेनदारी या हमारी जो प्रॉफिट है वो इस सिचुएशन में हमारा प्रॉफिट आएगा, और अगर हमारी इनकम एक्सपेंडिचर से कम है तो उस सिचुएशन में हमारा लॉस होगा। अगर दोनों इक्वल हैं तो हमें कोई भी प्रॉफिट या लॉस नहीं होगा। देखो, अगर ये हम यही नहीं कैलकुलेट कर रहे हैं तो हमें इतना अकाउंटेंसी मेंटेन करने का फ़ायदा ही नहीं है, क्योंकि अगर हमें पता ही नहीं चल रहा हमारे बिजनेस में प्रॉफिट हो रहा है या लॉस हो रहा है तो हम बिजनेस को कंटिन्यू नहीं कर पाएंगे, राइट। तो हर साल की ट्रांजैक्शन को आपने मैच करके भी देखना है कि हमें प्रॉफिट हो रहा है या लॉस हो रहा है, राइट। आई थिंक आपको यहाँ तक सारा क्लियर हो गया होगा। नेक्स्ट इज़ रियलाइजेशन कंसेप्ट। रियलाइजेशन कंसेप्ट ये कहता है कि जब भी आपकी ट्रांजैक्शन आप कर रहे हो, जिस टाइम आपने सेल कर दी है, चाहे आपको कैश मिला है या नहीं मिला, ये इसका कोई मैटर नहीं है। जब आपने सेल कर दी है, आपकी गुड्स की ट्रांसफ़र हो चुकी है, तो उस सिचुएशन में आप उसको रिकॉर्ड कर लोगे। इसे कहते हैं रियलाइजेशन कंसेप्ट, राइट। जैसे आज आपने किसी से के साथ बात कर ली और उनको गुड्स दे दी और उन्होंने कहा कि आपको फ्यूचर में पेमेंट होगी, तो आप फ्यूचर में सेल को नहीं रिकॉर्ड करोगे, आप आज के दिन ही सेल को रिकॉर्ड कर लोगे। इसे कहते हैं रियलाइजेशन कंसेप्ट। नेक्स्ट इज अक्रूअल कंसेप्ट भी यही बोलता है कि आपने ट्रांजैक्शन कैश बेसिस पे नहीं, एक्रूअल बेसिस पे रिकॉर्ड करनी है। मतलब कैश इन फ्यूचर मिल जाएगा, लेकिन जो एक्रूअल कंसेप्ट ये कहता है कि आपने इनकम को या अपने एक्सपेंडिचर को एक्रू बेसिस पे रिकॉर्ड कर लेना है, राइट। इसलिए हम प्रीपेड एक्सपेंसेस और जो ये आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस इसलिए हम रिकॉर्ड कर लेते हैं। नेक्स्ट इज स्टेबल मॉनेटरी यूनिट कंसेप्ट। ये कहता है हमें क्या है कि जो रुपीज़ हैं उसे हम ये मान के चलते हैं कि रुपीज़ की वैल्यू हमेशा सेम रहेगी। ऐसा नहीं है कि आज रुपीज़ की वैल्यू कुछ और है, कल कुछ और होगी, तो रुपीज़ की वैल्यू हम कांस्टेंट मान के चलते हैं। इसे कहते हैं स्टेबल मॉनेटरी यूनिट कंसेप्ट, कि जो भी आप मॉनेटरी यूनिट में के रिकॉर्ड कर रहे हो अपनी अकाउंटेंसी में ट्रांजेक्शन को, तो वो आपकी मतलब उसकी स्टेबल वैल्यू लो आप, ठीक है। तो इसे कहते हैं स्टेबल मॉनेटरी यूनिट कंसेप्ट। आई थिंक आपको ये रूल्स क्लियर हुए होंगे। कल हम नेक्स्ट जो हमारा टॉपिक होगा उसमें हम डिस्कस करेंगे कि जो जर्नल है उसके बेसिक रूल क्या होते हैं और जर्नल कैसे प्रिपेयर किया जाता है। गाइस, आप बहुत सारे मैंने स्टूडेंट को देखा है जो रूल्स में कंफ्यूज हो जाते हैं। पहले मैं आपको ट्रांजेक्शन एंटर करना सिखाऊंगी और उसी के साथ आपको मैं रूल्स लगाना सिखाऊंगी कि रूल कैसे हम अप्लाई होते हैं, राइट। तो ये हम जर्नल करेंगे। आई थिंक आपको ये क्लियर हो गया होगा। इन कंसेप्ट को आप थोड़ा थोड़ा रिवाइज कर लेना और उनकी कुछ का जो कंटेंट है उनका आप रीड कर लेना। आई थिंक आपको क्लियर हो गया होगा। और वीडियो अच्छी लगी हो तो आप लाइक कर देना और चैनल को सब्सक्राइब कर देना। थैंक यू एवरीवन।